सकती है। कुछ समय पहले 2020 में घरेलू हिंसा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये मत दिया था कि कोई लड़की जिस घर में आकर रहती है, अगर वो सास ससुर ने भी खरीदा है तो वो एक शेयर्ड हाउस के रूप में जाना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या मैं अगर पत्नी से तलाक का मुकदमा लड़ूंगा तो क्या पत्नी मेरी संपत्ति पर, मेरी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकती है, या फिर कोर्ट के द्वारा उसे मेरी आधी संपत्ति दे दी जाएगी, या फिर पत्नी सास ससुर की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकती है, या फिर पति की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकती है। तो ये इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेकर मैं आज इस वीडियो में उपस्थित हुई हूँ। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ये जानकारियां सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। किसी पत्नी को पति की प्रॉपर्टी पर कितना हक है, इससे संबंधित बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। तो सबसे पहली परिस्थिति ये है कि अगर पति ने अपने पैसों से, मतलब अपनी संपत्ति स्वयं अर्जित की है अपने पैसों से, तो उस प्रॉपर्टी पर, उस संपत्ति पर पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं होता है। तलाक के केस में वो किसी तरीके का, इस तरीके की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती पति की जो उसने खुद अपने पैसों से बनाई है पति ने, और वो उसका मालिक है। वहीं यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बनाई हुई प्रॉपर्टी में पत्नी का, माँ का और उसके बच्चों का बराबर बराबर अधिकार होता है। पति के जीवित रहते हुए भी प्रॉपर्टी के राइट्स में 3 तरीके की परिस्थितियां होती हैं। पहली जो अभी मैंने आपको बताई कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है पति की, यानी कि जो उसने खुद बनाई है अपने पैसों से, उसमें पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता है। दूसरी परिस्थिति ये होती है कि जब पति ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है अपने नाम से और पैसे अगर पत्नी ने लगाए हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी की कीमत का भुगतान पत्नी ने किया है, तो इस स्थिति में पत्नी को ये कोर्ट में साबित करना होगा कि इस संपत्ति के खरीद का जो मूल्य है उसका भुगतान उसने खुद किया है, और किस तरीके से किया है वो सब कुछ वहां पर कोर्ट में प्रूव करना होगा। तब उसको उसका अधिकार प्राप्त होगा, तब वो उसमें क्लेम की हकदार है और कोर्ट उसको मालिकाना हक दिला सकती है। तीसरा, अगर कोई संपत्ति पति और पत्नी दोनों की ज्वाइंट ओनरशिप में खरीदी गई है, माने दोनों ने बराबर उसमें हिस्सेदारी है, पैसे खर्च किए हैं और दोनों के नाम से है, तो इस ज्वाइंट ओनरशिप को अगर कोई मुकदमा होता है तलाक का तो उसके अंतर्गत वो खुद उसको विभाजित कर सकते हैं, यानी आधा बांट सकते हैं, और अगर नहीं बांटते हैं तो फिर कोर्ट जो है वो बंटवारा करवा सकती है। शादी के बाद जब तलाक की स्थिति आती है तो लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या पत्नी जो है वो पति की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकती है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि पति की स्वयं अर्जित जो संपत्ति होती है, सेल्फ एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी है, उस पे पत्नी का कोई क्लेम नहीं बनता है। पत्नी तलाक के मुकदमे के दौरान ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस की ही हकदार होती है, और मेंटेनेंस ही कोर्ट उसे दिलवा सकता है। किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी राइट्स ऐसी स्थिति में पत्नी को नहीं मिलते हैं। हाँ, किसी किसी केस में परमानेंट एलिमनी के रूप में पति की कोई संपत्ति पत्नी के नाम कर दी जाए तो इसके लिए पत्नी को कोर्ट से ये मांग करनी पड़ती है कि ऐसी जो कोई प्रॉपर्टी है जो परमानेंट एलिमनी के रूप में उसके नाम करवा दी जाए पति के द्वारा। तो उसकी जो जरूरत है और क्यों करवा दी जाए, इन सब चीजों को वहां पर क्लियरफाई करना पड़ता है। पत्नी को प्रूव करना होगा कि परमानेंट एलिमनी के रूप में यह प्रॉपर्टी उसको दिया जाना क्यों जरूरी है। अब बात आई सास ससुर की प्रॉपर्टी पर, तो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बना है जिसमें पत्नी जो है, मतलब बेटे की पत्नी यानी बहू, अपने सास ससुर की संपत्ति पर क्लेम कर सकती है। कुछ समय पहले 2020 में
घरेलू हिंसा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये मत दिया था कि कोई लड़की जिस घर में आकर रहती है, अगर वो सास ससुर ने भी खरीदा है तो वो एक शेयर्ड हाउस के रूप में जाना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये मत दिया था कि चाहे पति का कोई उसमें सहयोग हो ना हो, अगर सास ससुर ने उस घर को खरीदा है तो वो शेयर्ड हाउस की परिभाषा में आएगा और उस लड़की को जो शादी होके उस घर में आई है वहां रहने का अधिकार दिलाया जाएगा। और ये मत घरेलू हिंसा के एक केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो इस प्रश्न पर बहुत बवाल मचा, बहुत ही बहस होने लगी कि अब लड़की अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी पर भी क्लेम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट इस बात को लेकर नहीं था कि बहू सास ससुर की संपत्ति पर क्लेम कर सकेगी। केवल ये उद्देश्य था इस वर्डिक्ट का कि जो लड़की है वो बेघर न होने पाए और उसको सुरक्षित एक स्थान मिल पाए, इसलिए उसको शेयर्ड हाउस की परिभाषा के अंतर्गत ला दिया था। घरेलू हिंसा के मामलों में तो ये वर्डिक्ट सही है सुप्रीम कोर्ट का कि शेयर्ड हाउस की परिभाषा के अंतर्गत वो घर आता है जहां पर लड़की जो है वो शादी के बाद रह सकती है। अगर उसके साथ घरेलू हिंसा होती है तो भी उसका अधिकार जो है ये दिलाया जा सकता है कि वो उस घर में रहे, लेकिन सास ससुर की प्रॉपर्टी पर वो क्लेम कर सकती है, ऐसा कतई मंशा नहीं थी। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें मैंने एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन उठाया है कि लोग अक्सर अपनी ये कहते हुए मिलते हैं कि अगर मैं तलाक का मुकदमा करता हूं तो पत्नी मेरी आधी संपत्ति ले लेगी, मेरी आधी संपत्ति का बंटवारा बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ये सब अफवाहें हैं और इस बारे में कानून की क्या स्थिति है जो मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट की। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और दूसरे कि आप शेयर कीजिएगा उन्हें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा राधे राधे।